शाम ढल चुकी थी। दरवाजा खुला और बेटा दफ्तर से थका हारा अंदर आया। चेहरे पर दिन भर की भाग दौड़ की लकीरें साफ थी। आंखों में नींद और मन में बस थोड़ा सा सुकून पाने की चाह। उसने जूते उतारे, बैग एक ओर रखा और माँ के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर बोला, माँ आज बहुत थक गया हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, माँ ने बेटे के सामने बहू की शिकायतों का ही दफ्तर खोल दिया। और यह सिलसिला जब किसी तरह खत्म होते नजर नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकान के कारण कुछ झुंझुलाकर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो अम्मा? मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी कि वो तुम्हारे प्रयत्न से आदमी बन जाए। मुझसे मत कहा करो कि उसे सलीका नहीं है, उसे तमीज नहीं है, वो बेअदब है। उसे डांट कर सिखाओ। माँ कुछ मुंह बनाते हुए, वाह, मुंह से बात निकालने नहीं देती। डांटू तो मुझे ही नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि कहीं किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे। बेटा सवाल पूछता है, तो फिर इसमें मेरी क्या खता है माँ? मैं तो उसे सिखा नहीं देता हूं कि वो तुमसे बेअदबी करे। माँ चिढ़कर कहती है, तो और कौन सिखाता है? बेटा तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ चिढ़ते हुए, अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शय पाकर उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया है। जब वो तुम्हारे सामने टेसुए बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुम्हें अम्मा का अदब करना चाहिए? तुम तो खुद उसके गुलाम हो। वो भी समझती होगी मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं? मर्द जब तक शय ना दे बेटा, तब तक औरत का इतना गुर्दा नहीं होता कि वो इतना आगे बोल जाए। बेटा आश्चर्य से कहता है, तो क्या मैं उससे कह दूं कि मैं कुछ नहीं कमाता हूं, बिल्कुल निखट्टू हूं? क्या तुम समझती हो तब वो मुझे जलील ना समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है माँ कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ समझे, योग्य तेजस्वी समझे, और सामान्यतः वो जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी ऐसी नादानी नहीं की, मैंने कभी बढ़ चढ़ कर बातें नहीं की, कभी स्त्री के सामने अपनी डींगे नहीं मारी। लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना भी तो ठीक नहीं है अम्मा। माँ ने ताना मारते हुए कहा, ठीक है, तो तुम कान लगाकर ध्यान देकर मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वो क्यों ना शेर होगी बेटा। तुम तो खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। पर बेटे ने जब उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया तो ये बेरुखी माँ को भीतर तक चुभ गई। उसे लगा जैसे उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी पल उसने अपने आंसुओं को आगे कर दिया। पल भर में उसका चेहरा उतर गया, आंखें बाहर आईं और होठ कांपने लगे। रोना दर्द से ज्यादा रणनीति बन गया था। मालूम नहीं होता मेरे किन पापों का तुम मुझे दंड दे रहे हो बेटा। किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेल कर मैंने तुम्हें पाला, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तो तुम उस मरने वाले की आखिरी निशानी थे बेटा। मेरी सारी अभिलाषाओं का केंद्र तो तुम ही थे। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने अपने हजारों के आभूषण ऐसे ही होम कर दिए। विधवा के पास ऐसी दूसरी कौन सी निधि थी बेटा, इसका तुम मुझे ये पुरस्कार दे रहे हो? माँ के आंसुओं को देखकर बेटा भीतर से आहत हो गया। माँ को यूं टूटते देखकर उसके मन में पीड़ा और उलझन एक साथ मरने लगे। उसने अपनी थकान और मन के बोझ को एक किनारे रख दिया। आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा, बस एक चुप सी विनती थी। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, सवाल यह है कि बेटा अब क्या चुनेगा। अगर आप होते इस बेटे की जगह तो आप क्या चुनते, बताइए कमेंट में। और आगे की कहानी देखिए पार्ट 2 में।